हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, मैं लेकर के आया हूं आपके सामने ब्रह्मास्त्र बन। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुरू से तैयारी करना चाहते हैं या फिर आपने रेलवे ग्रुप डी के पहले एग्जाम दिया है और पहले आपका नहीं हुआ है, तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप रेलवे ग्रुप डी की जो तैयारी है वो आपको कैसे करनी है, रोज कितने घंटे पढ़ना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वर्क बेस्ट बुक ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपको कितने का टारगेट लेके चलना है वो सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, इस बार हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम निकाल सकते हैं, हम इस तरह से तैयारी करेंगे तो इस बार हमारी रेलवे में नौकरी पक्की हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले नौकरी लेने के लिए क्या होना जरूरी है? सबसे पहले होना है कि मोटिवेट होना जरूरी है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, आप चाहते हैं कि हम रेलवे ग्रुप डी की नौकरी लेना चाहते हैं, आपका टारगेट है, लक्ष्य है, तो फिर आप उसी तरह से तैयारी करोगे। जब आपके अंदर जुनून होगा कि हाँ, मुझे ये नौकरी लेनी है, तो फिर आप तैयारी भी उसी हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक रिटन एग्जाम होगा। जो रिटन एग्जाम होगा वो होगा 100 क्वेश्चन का, यानी कि 100 क्वेश्चन में आपके मैथ के क्वेश्चन जो है वो आएंगे 25, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आपके 30, साइंस के क्वेश्चन जो आएंगे आपके 25 और जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे आपके 20। तो इस तरह से आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको ये 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे करने के लिए। अगर आप इन 100 में 80 प्लस भी ले आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो भर्ती हुई है 19 वाली और 18 वाली, उसमें आप देख सकते हैं कि 70 पर भी लड़कों का हुआ है, 60 पर भी लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए, ये तो मैं फाइनल बता रहा हूं, अगर इतने आगे तो आपको डरने की जरूरत। अगर आपके 65-70 भी आते हैं तब भी चांस बना रहता है, लेकिन आपको टारगेट हमेशा 80 प्लस का ही लेना है, उससे कम का आपको टारगेट नहीं लेना है। आपको तैयारी पूरी जी जान से करनी है 80 प्लस की। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में ये पहला CVT 1 होगा। अगर आपने यहां पर क्वालिफाई कर लिया, आपके अच्छे मार्क हैं, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में कुछ नहीं होता है, 1 किलोमीटर की रनिंग होती है। जो फिजिकली फिट है तो आसानी से लगा सकते हैं, आप फिजिकल में फेल नहीं होंगे। इसके बाद में सीधा मेडिकल होगा। मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही साथ हो जाता है, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मेन चीज क्या है, ये तो हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस की, ये तो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। और देखिए, जो बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक भी मैं आपको तैयारी के साथ साथ बताने वाला हूं कि तैयारी कैसे करें। अब मेन चीज है तैयारी कैसे करें। अभी देखिए, 23 जनवरी से फॉर्म भरे जाने हैं। जब 23 जनवरी से फॉर्म भरे जाने हैं तो कम से कम आप समय मान सकते हैं 4 से 5 महीने का आपको समय मिलेगा, मिनिमम समय मिलेगा। तो आपको सबसे पहले तैयारी में सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको मैं दूंगा 3 महीने का समय, यानी कि 3 महीने में आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें। 3 महीने में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में रिवीजन भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ हो जाएगा, आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या करना है आपको? आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, आपको देखना है कि आप सबसे ज्यादा कमजोर, आप सबसे ज्यादा वीक किस सब्जेक्ट में है। आपको अगर मैथ से डर लगता है तो आपको मैथ में ज्यादा समय देना होगा। आपको अगर साइंस से डर लगता है तो आपको साइंस में सबसे ज्यादा समय देना होगा। आपको कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, आपको मैथ की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप मैथ में जीरो हैं, मैथ में आपको कुछ नहीं आता, मैथ में आप बिल्कुल जीरो हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? देखिए, मैं मैथ का बता रहा हूं। मैथ में जो आपको करना है वो करना है 6, 7, 8, 9, 10। ये 5 क्लास के आपको बच्चों की क्लास की बुक लेनी है। किसी भी बच्चे से ले सकते हैं या आपके पास होंगी, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 की मैथ की बुक आपको ले लेनी है। जो आपकी क्लास की होती है वही बुक आपको ले लेनी है। आपको पहले इन बुक को सॉल्व करना है। आप देखिए, 6 क्लास की बुक सॉल्व करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, आपको 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। 10 दिन में ये कंप्लीट कर लोगे आप। ऐसे ही 8 की में मान लो 15 दिन लग जाए, और इसमें मान लो 20 दिन लग जाए, और इसमें मान लो 1 महीना आपका लग जाएगा। तो 30, 20, 50, 50, 60, 65, 75, 85, लगभग 3 महीने में आप ये कंप्लीट कर लोगे। यानी कि 3 महीने में आप 6, 7, 8, 9, 10 का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने भी जब अपना बेस मजबूत किया था ना, तो पहले मैंने यही क्लास की बुक सॉल्व की थी
और इनको पढ़ने के बाद ही अंदर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है कि हाँ मैथ हम सीख गए। अगर आप इनको करते ही आपके अंदर आएगा, आपके अंदर ये लगने लगेगा अब हम रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकाल सकते हैं, तो ये बुक सबसे पहले आपको सॉल्व करनी है मैथ की। आप इतनी मैथ की बुक तैयार कर लोगे ना, इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो 25 में से 18 19 नंबर तो कहीं नहीं गए फिर आपके इन बुक को पढ़ने से ही। इसलिए इस वीडियो का नाम रखा है मैंने ब्रह्मास्त्र बन, क्योंकि इस बुक से ही आपकी कम से कम 60 नंबर की तैयारी हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र 2 आएगा, फिर ब्रह्मास्त्र 3 आएगा, एग्जाम तक 3 ब्रह्मास्त्र में आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि बस सिलेक्शन वाली। अब देखिए ये तो हो गई आपकी मैथ की तैयारी। अब मैथ पढ़ना कितने घंटे है? देखिए जो मैथ पढ़ोगे आप, मैथ के लिए अगर ज्यादा कमजोर हैं तो 3 घंटे बहुत है। अगर तुम सही हो मैथ में तो 2 घंटे में भी काम चल जाएगा। मैथ 3 घंटे तो ये समझो 3 घंटे पढ़ना है। 3 घंटे पढ़ाई कैसे करनी है? पहले 2 घंटे आप चैप्टर को सॉल्व करो, पूरा चैप्टर देखो कि हाँ इस तरह से सारे क्वेश्चन निकालो। फिर बाद के 1 घंटे में दोबारा उसी चैप्टर को दोबारा से करो, जो तुमने पहले 2 घंटे में क्या है 1 घंटे में दोबारा में 1 घंटे में ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैथ में 3 घंटे दे करके कंप्लीट करना है। अब देखिए रीजनिंग में, रीजनिंग की आप कोई भी बुक ले आओ, एक मास्टर रीजनिंग के नाम से भी बुक आती है, वो बुक ले आओ या कोई सी भी बुक ले आओ। 30-35 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहां आप एक टॉपिक की डेली तैयारी करो। एक टॉपिक की डेली तैयारी करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटा लगेगा। क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, बाद बाकी 5 क्वेश्चन आप देख के कर दोगे हाँ ये सॉल्व हो गया। तो रीजनिंग के लिए आप 1 घंटा बहुत है। अगर ज्यादा ही कमजोर हो, स्लो स्लो करते हो तो 2 घंटा दे दीजिए, 1+1 कर लीजिए, 2 घंटा 3 घंटा या 5 घंटे हो गए। अब इसके बाद में आता है साइंस। साइंस रेलवे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहां आपको तैयारी कैसे करनी है? साइंस के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा? सबसे पहले एनसीईआरटी की 6, 7, 8 और 9, 10th, 6, 7, 8, 9, 10th इन बुक को पढ़ लो। गारंटी देता हूं 90% साइंस आपकी कंप्लीट, 90% साइंस आपकी कंप्लीट। वैसे तो 100% हो जाती है, लेकिन अभी ब्रह्मास्त्र 2 और ब्रह्मास्त्र 3 भी आने हैं, बची कुची तैयारी वहां होगी। तो ये बुक पढ़ने से आप कम से कम जो साइंस में 25 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 20 क्वेश्चन यहां पर आसानी से कर लोगे। 20 क्वेश्चन आपको बस ये बुक पढ़नी है। और साइंस के लिए जो समय देना है आपको 2 घंटे का समय देना है। साइंस को कितने का समय देना है? 2 घंटे का समय दीजिए आप साइंस के लिए। अब 2 घंटे में पढ़ाई कैसे करनी है? सबसे पहले आपको 1.5 घंटे पूरा आराम से पढ़ना है। कोई टॉपिक पढ़ा, फिर उसको कॉपी पेन लेकर के लिखना है, पढ़ा लिखना है। फिर आधा घंटा जो बचेगा, आधा घंटे में आपको जो पढ़ा है उसको ही रिवाइज करना है, उसी का ही रिवीजन आपको करना है। तो ये तो हो गई आपको साइंस की, रीजनिंग मैथ साइंस हो गया। अब जीके की बात आती है। जीके की तैयारी आपको ज्यादा नहीं करनी है। देखिए आपको अभी जीके पर ज्यादा फोकस नहीं करना। जीके के लिए आप बस कितना करेंगे, जीके के लिए एक लूसेंट की सब्जेक्टिव बुक आती है, वो बुक ले आए, आराम से 1 से 1.5 घंटा जीके पढ़ें। 1 से 1.5 घंटा जीके पढ़ा। करंट अभी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मास्त्र 2 आएगा जब मैं आपको करंट बताऊंगा। करंट आपको अभी बिल्कुल नहीं पढ़नी। हो सकता है एग्जाम 8 महीने बाद हो, अभी से करंट पढ़ोगे तो बेकार जाएगी ना, करंट भूल जाओगे, कुछ भी काम की आने वाली है, करंट में समय बेकार जाएगा, वेस्ट जाएगा। तो अभी आपको करंट नहीं पढ़नी है। तो आपको क्या करना है, लूसेंट लानी है और लूसेंट को ही पढ़ना है। बस इतना आप करोगे, लूसेंट से भी पढ़ते रहोगे आराम से धीरे धीरे। तो इस तरह से आपको जीके पढ़नी है, जीके लूसेंट। और आपको ऐसी तरह से किसी देश की राजधानी कभी याद कर ली, किसी देश की मुद्रा कभी याद कर ली, किसी देश के कभी प्रधानमंत्री याद कर लिए, किसी देश की फेमस चीज क्या है, कौन से देश में कौन सी नदी बहती है। तो ये धीरे धीरे आप टॉपिक वाइज आधे घंटा पढ़ते रहें। अब आपका जो समय जाएगा लगभग 3 घंटे और 2 घंटे रीजनिंग में, 5 घंटे हो गए, 2 घंटे साइंस में, 7 घंटे हो गए, 1-1.5 घंटे यहां पर दोगे तो 8-9 घंटे, यानी कि मैक्सिमम अब देखेंगे तो 10 घंटे से ज्यादा आपको पढ़ाई नहीं करनी है।
10 घंटे में ही आपका काम हो रहा है, तो आपको क्यों 18 घंटे 16 घंटे पढ़ना। देखिए ज्यादा पढ़ोगे बोर होगे तो फिर क्या होगा कि जो पढ़ा है वो भी याद नहीं हो पाएगा, बोर हो जाओगे तो ना ही कुछ समझ में आएगा ना ही कुछ हो पाएगा। तो आपको 10 घंटे पढ़ना है। तो देखिए इतना आप बुक से पढ़ोगे। अब बात होती है कि ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तो मैंने तो आपको ऑफलाइन बता दिया, ऑफलाइन बता दिया कि ऑफलाइन कैसे पढ़ना, तो ऑफलाइन का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब ऑनलाइन की बात आती है, ऑनलाइन पढ़े या नहीं पढ़े। देखिए ऑनलाइन अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आपको मैं बता दूंगा कब पढ़ना है, अभी ज्यादा ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी तो आपको ये बेसिक कवर करना है। ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डेली 1 घंटे आप रीजनिंग की क्लास देख सकते हैं, जिससे कि आपकी रीजनिंग मजबूत हो। यानी कि और कोई सब्जेक्ट पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट होगा ऑनलाइन पढ़ने में, और कुछ नहीं होगा। आपको भी ना तो कोई कोर्स खरीदना है ना कुछ खरीदना है। आप मेरे हिसाब से चलिए, आपको बिना कोर्स खरीदे ही आप रेलवे में जॉब ले सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन केवल रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग के अलावा आपको ऑनलाइन कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग में क्या होगा कि आप बुक से भी पढ़ोगे, रीजनिंग अगर ऑनलाइन भी पढ़ोगे, 1 घंटे की क्लास भी देखोगे, तो आपकी रीजनिंग इतनी मजबूत हो जाएगी, उसके बाद आप 30 में से 28-29 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका तरीका कि ऑनलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ना है। बेस्ट बुक आपको मैंने बता दी कि जो बेस्ट बुक है वो यही है, और बाद बाकी जो इनके अलावा, इन बुक को पढ़ने के अलावा आपके लिए और जो बुक पढ़नी है वो मैं ब्रह्मास्त्र 2 में बताऊंगा आपको कि आपको कौन कौन सी बुक और लेनी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन 101% हो सके इस बार। अब रोज कितने घंटे पढ़ना, तैयारी कैसे करनी है, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब देखिए मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। देखिए मेरा नहीं, किसी का भी अगर सिलेक्शन होना है ना, तो सबसे पहले आपको बेस मजबूत करना होगा। अगर आप कोई मकान बनाने जा रहे हैं तो जितनी अगर आप बेस उसका मजबूत बनाओगे, मकान उतना ही ज्यादा चलेगा, उतना ही मजबूत मकान बनेगा। अगर आपका बेस कमजोर रहेगा तो मकान भी जल्दी गिर जाएगा। अगर आपका बेस ही कमजोर रहेगा ना, तो आप कितनी भी तैयारी कर ले, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है ना, जब आप एग्जाम दोगे ना, तो वहां पर आप यही नहीं समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है। भले ही आप यहां पर सॉल्व करोगे, एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। फिर जब आपका बेस मजबूत होगा ना, तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, तोड़ मरोड़ करके आप उसको कर ही दोगे। तो सबसे पहले अपना बेस बनाइए, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और रेलवे ग्रुप डी में जो मोटिवेट आपको होना है, मोटिवेट वाली वीडियो में आपको लाता रहूंगा। और मोटिवेट के लिए आपको करना क्या है, मोटिवेट के लिए कोई सरकारी बंदा है, कोई सरकारी लगा हुआ है पहले से सरकारी नौकरी पे, आपको उससे कुछ बातें करते रहनी है, या फिर वीडियो देखनी है। यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो 15-20 मिनट की, किसी का भी जिसका भी सिलेक्शन हुआ हो, रेलवे में हुआ हो या किसी और पोस्ट पे हुआ हो, आप उसका इंटरव्यू देख सकते हैं। उसने कैसे तैयारी की, उसने क्यों तैयारी की, उसकी क्या मजबूरियां थी। तो आपके अंदर फिर मोटिवेशन भी रहेगा। तो जब मोटिवेट रहोगे आप, तो फिर ये समझिए कि आपका जो नौकरी पाने का जुनून है वो और तेजी से बढ़ेगा आगे के लिए, कि हाँ मुझे अब नौकरी लेनी है। तो ये मोटिवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मोटिवेट ही नहीं रहोगे तो फिर देखिए नौकरी लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, तो मॉक टेस्ट आपको अभी बिल्कुल नहीं लगाने हैं। मॉक टेस्ट अभी आपको बिल्कुल नहीं लगाने हैं। आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा मॉक टेस्ट आपको कब लगाने हैं। तो पहले ये आप फॉलो कीजिए। अब मैं आपको एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें आपको पूरा टाइम टेबल मैं आपको बना के दूंगा। आपको सुबह में क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, शाम में क्या पढ़ना है, किस समय आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, रिवीजन कब करना है, संडे को क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको, एक और वीडियो आएगी मेरी, उस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट को कितने बजे से कितने बजे तक आपको ये पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा कि आपको इस तरह से अपना अभी बेस मजबूत करना है, आपको तैयारी करनी है। आपको पहले मटेरियल अपने 6, 7, 8, 9, 10 की जो बुक है वो इकट्ठी कर लेनी है। आज ही जाकर के किसी भी अपने आपके पास दोस्त हो, आपके पास नहीं है तो कोई आपका भाई हो, कोई भी हो, उससे आपको बुक लेनी है। और फिर आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाते रहना साथ साथ में। देखिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना आप, उसके सभी के आपको नोट्स बनाने हैं। तो 2-3 सभी के एक रजिस्टर खरीदना, जिसमें आप नोट्स बनाते रहें, 2-3 पेन का इस्तेमाल करें,
कभी रेड से मेन चीज है, रेड से लिख दी, ब्लू से लिख दी, ब्लैक से लिख दी। तो 2-3 तरह के आप पेन यूज करें जिससे कि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। ऐसा ना हो छोटे छोटे हमने कहा आप बिल्कुल नोट्स की तरह आप नोट्स बनाएंगे जिससे कि वो एग्जाम टाइम पर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं नोट्स। तो नोट्स बनाना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पहले दिन से पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना तो आपको नोट्स भी पहले दिन से ही बनाने हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में जाना है और मोटिवेट रहना है। मैं आपको भी इंटरव्यू दिलाता रहूंगा, जो भी हमारे साथी है भर्ती हुए हैं उनसे मैं आपको इंटरव्यू दिलवाता रहूंगा कि उन्होंने तैयारी कैसे की है, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ है, वो कितने घंटे पढ़ते थे, अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो सब कुछ मैं आपको वहां पर उनसे इंटरव्यू के माध्यम से आप तक बात पहुंचाता रहूंगा जिससे कि आप मोटिवेट रहे, फिर आपका भी जो जुनून है नौकरी पाने का लगा रहे। तो वो काम सब मेरे पे छोड़ दीजिए, आप आज अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।